स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे कि जो ग्लोब है तो उसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर इन दोनों में चलने वाली विंड्स का डायरेक्शन अलग अलग कैसे होता है। और जब हम पढ़ते हैं कि नॉर्थ में चलने वाली विंड्स अपने राइट डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और साउथ में चलने वाली विंड्स अपने लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। पहली चीज़ ये कि दोनों ही डायरेक्शन तो हमें एक जैसे लग रहे हैं, तो ये भी राइट होनी चाहिए और ये भी राइट होनी चाहिए, और अगर ये लेफ्ट है तो ये भी लेफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को लेकर के आज मेरा ये वीडियो है और हम इस वीडियो को बहुत ही डिटेल और कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट, अब यहाँ पर इसको समझने से पहले आप समझ लो कि हमारा ग्लोब दो पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और इसमें जो विंड्स चलती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे अर्थ की बहुत सारी क्लाइमेटिक ऑकरेंस में। तो यहाँ पर तीन परमानेंट विंड्स चलती हैं। पहली विंड है वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। ये तीन परमानेंट विंड हैं। तो ये तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कितने भी तरह की विंड होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन आज का इशू है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट कैसे डिफ्लेक्ट हो जाती है और साउथ हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट कैसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका पोजीशन कहाँ पर है, आप किस पोजीशन पे खड़े हो। ठीक है, अगर आप नॉर्थ की तरफ विंड की बात करते हो तो आप अपने आप को उसकी पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर खड़ा करिए और अपना फेस नॉर्थ पोल की तरफ करिए। ठीक है, और जब नॉर्थ की तरफ आपका फेस होगा, आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और अब आप जैसे मान लीजिए कि ये खड़े हुए हैं तो आपका राइट ये हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपने राइट डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और अब यहाँ पर साउथ की तरफ आप यहीं पर खड़े हैं और यहाँ पर अगर आप साउथ की तरफ फेस करते हैं तो अब आपका ऐसे खड़े हो गए और आपका लेफ्ट ये हो गया। सो दिस वे अब ये आपका ये लेफ्ट है। तो देखने में भले आपको डायरेक्शन एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का राइट है और ये साउथ हेमिस्फीयर का लेफ्ट। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये इधर क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर कॉजेज ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड पता करना होता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये डिफ्लेक्ट होती की है क्यों, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो जब हमारी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रिफ्लेक्ट करती मूव करती है, अर्थ रोटेट करती है, तो उसके साथ साथ विंड भी उसके साथ चलती है। और विंड के मूव करने के साथ ही वो चूंकि हमारी सरफेस विंड्स है वो स्टिक नहीं होती, चिपकी नहीं रह सकती है सरफेस के साथ, उसके साथ चलती तो है लेकिन उसके साथ उसी के मुंह में जो एक इनर्शिया मिलता है उसके साथ वो